हेलो एवरीवन, आज का व्लॉग शुरू हो रहा है न्यू दिल्ली से लखनऊ तक का। क्योंकि ये है 8 फेब और 9 फेब का। यहाँ पर हमारी भांजी की है शादी लखनऊ में और वहां पर हम लोग जा रहे थे। मुझे लगा था शादी के बाद मुझे सामान उठाने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुझे एक पर्सन मिल जाएगा जो मेरा सामान उठाया करेगा। लेकिन शादी के बाद ये गलत हो गया। इतना सामान हो जाता है, जब कहीं जाना हो तो दो दो तीन तीन बैग हो जाते हैं कि अपना सामान खुद ही उठाना पड़ता है। और यहाँ पर हमारी रात को ट्रेन लग गई थी। 8 फरवरी रात को 11 बजे की ट्रेन थी और सुबह सुबह हम लोग पहुंच गए थे लखनऊ 7 बजे। और मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि ये मेरे ससुराल में लास्ट शादी है और जिसमें कि हम चाहते हैं कि हम खूब इंजॉय करें, खूब मस्ती करें। क्योंकि इसके बाद कोई भी शादी नहीं है। बच्चा एक और शादी है, लेकिन वो बच्चा बहुत छोटा है अभी। और बाकी और बच्चे हमारे सबकी शादियां हो चुकी हैं। तो यहाँ पे हमने पकड़ ली थी अपनी सीट और सुबह सुबह का टाइम था। मुझे बाय चांस विंडो सीट भी मिल गई थी। और मैं शायद इतनी सुबह बहुत ही 1 अर्से बाद उठी थी। उठी तो देखा सूरज निकला हुआ था। बहुत ही अच्छा सा नजारा था। मैंने भी सोचा कि जब विंडो सीट मिली गई है और सुबह मैं उठ भी गई हूँ जल्दी, तो थोड़ा शूट ही कर लिया जाए। तो यहाँ मैंने बाहर की थोड़ी सी रिकॉर्डिंग करी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था। और लेकिन मिरर बिल्कुल भी साफ नहीं था शीशा, इसलिए बहुत अच्छा व्यू आपको नहीं आ पाया है। और सुबह-सुबह हम पहुँच गए लखनऊ। और लखनऊ का स्टेशन तो जो जानते हैं या जो गए हैं, बहुत ही सुंदर बना हुआ है। बहुत ही बड़ा स्टेशन है, बहुत सुंदर बना हुआ है। 2 से 3 यहाँ लाइन चलती हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया सिस्टमैटिक है। भीड़ तो देखिए हर जगह होती है। स्टेशन स्टेशन ही रहते हैं, चाहे कितना सुंदर बना हो, वो चाहे न्यू दिल्ली का हो, तो चाहे लखनऊ का हो, चाहे कहीं और का हो। भीड़ हर जगह होती है, लेकिन वैसे बनने में बहुत सुंदर था। और जब से मेट्रो चल पड़ी है, तब से हमारा रास्ता और भी आसान हो गया। अगर अगर मेट्रो में भी आपको विंडो सीट मिल जाती है, फिर तो क्या-क्या नज़ारे दिखते हैं, बहुत ही बढ़िया-बढ़िया। आप इसको एन्जॉय करते हुए जाएँ। और यहाँ पे मैं देख रही थी कि मैक्सिमम घरों में सोलर पैनल लगे हुए थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि मोदी जी की जो स्कीम्स हैं, वो योगी स्टेट्स में ज़्यादा अप्लाई हो रही हैं। बहुत सोलर पैनल लगे हुए थे और धीरे-धीरे हम अपने रास्ते की तरफ बढ़ते जा रहे थे, अपने नज़ारों को एन्जॉय करते हुए। क्योंकि हम भी साल में 2 बार या 3 बार ही जा पाते हैं। और जब भी जाते हैं तो सोचते हैं कि जो-जो देख पाएँ, जो-जो एन्जॉय कर पाएँ, जिन-जिन को कैप्चर कर पाएँ, वो कर लें चीज़ें। तो बहुत ही अच्छा लगता है जब जाओ कभी-कभी अपने घर। तो मैंने कहा थोड़ा-सा आपको भी दिखा दिया जाए। और उसके बाद हम अपने घर पहुँच गए मेट्रो स्टेशन से। जब से मेट्रो चली है तो बहुत ही सुख, बहुत ही फैसिलिटी हो गई है। ऑटो की झिक-झिक खत्म हो गई है। हम पहुँचे सीधा शादी वाले घर में। और शादी वाले घर में रस्में स्टार्ट हो गई थी। तो ये है शादी की सबसे पहली रस्म, जिसमें कि 5 लेडीज़ को पूरी रस्में करनी होती हैं। जैसे चाची, ताई, मामी, जो भी क्लोज़ रिलेशंस में होते हैं उनको। लड़कियाँ इसमें नहीं करती हैं। सबसे पहले उनको लगाया जाता है कलर। अगर कोई और भी लगाना चाहता है मैरिड वूमन, वो भी लगा सकते हैं। और ये हमने बुलवाई हुई है गाँव से नाउन, जिसे जो नाई बाल काटते हैं उनकी वाइफ नाउन। नाउन है ये और ये सबको कलर लगा रही हैं। ये बहुत सारी शादियाँ करवाती हैं गाँव में, तो इसलिए इनको मैक्सिमम रीति-रिवाज़ पता होते हैं। तो ये यहाँ गाइड करती रहती हैं, रीति-रिवाज़ बताती रहती हैं और लोग अपने फ़ॉलो करते रहते हैं। तो ये सबको लगा रही थी और मैं भी सोच रही थी मेरा नंबर कब आएगा, क्योंकि बहुत सुंदर लगता है। पैर में अगर लगाया जाए आलता, मैंने कोलकाता में भी देखा था, वहाँ पे भी लोग बहुत लगाते हैं। और फाइनली मेरा नंबर आ गया, क्योंकि मैंने सबसे पहले सबको लगवाने दिया कि ठीक है भाई, आप लोग भी लगवा लीजिए। और बहुत सुंदर लगता है, लेकिन इस उन्होंने बहुत ही गाढ़ा रंग लगा दिया था कि मेरे काफ़ी टाइम तक ये उतरा ही नहीं था रंग। तो यहाँ से शादी की रस्में शुरू हो जाती है, सबने रंग लगवा लिया था। उसके बाद से जो-जो आपकी शादी में चीज़ें यूज़ होती हैं, जैसे कि ढोलक, सूप, इसमें दोड़ी एक कहते हैं जिसमें कि अनाज वग़ैरह रखा जाता है वो, चक्की पीसने वाली, उन सब की पूजा की जाती है। उन सबको तेल से टीका लगाया जाता है और सिंदूर से टीका लगाया जाता है। भगवान को याद किया जाता है कि हमारी जो शादी है वो अच्छे से संपन्न हो। और सबकी पूजा की जाती है और इसी तरह से रस्में शुरू हो जाती हैं शादी की। यहाँ पर रस्मों के दौरान ही गाए जाते हैं लोकगीत, जो कि हम लोगों की जनरेशन को तो बहुत कम आते हैं। बहुत कुछ ही लोग होते होंगे जिन्हें ये लोकगीत आते होंगे, लेकिन जो अभी हमारी दादी हैं या जो हमारी ताई जी हैं, वो लोग बैठे हुए थे, तो वो लोग गा रहे थे, उन लोगों ने एन्जॉय किया, उन लोगों को आते हैं, तो वो लोग गाते हैं। थोड़ा-सा आप भी सुन मनी झलुआवा की झूली झूली ना मैया मोरी गाँव गीतिया हो की झूली झूली
हल्दी मेहंदी और शादी लेके आते हैं। हमारा एक दिन का जो आया था ना, या था हल्दी और मेहंदी वाले दिन आया था। तो पूरा मिला यहाँ पे आज की रस्में थोड़ी-सी हो जाती हैं खत्म और इसी सिंदूर से 5 फिर लेडीज़ को सिंदूर लगाया जाता है जिनको पूजा करनी है। सबसे पहले खुद लगाया जाता है तो दीदी ने खुद लगाया, ये हमारी दीदी हैं और उसके बाद बाकी सब लेडीज़ को लगाती हैं। तो मेरा नंबर भी आ गया, देवर दीदी ने मुझे भी सिंदूर लगा दिया। इस तरह से यहाँ की रस्में होती हैं कंप्लीट और नेक्स्ट रस्मों के लिए हम आ जाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो ढोलक की पूजा की गई है वो भाई थोड़ी-सी ढोलक बजाता है, शुरुआत करता है और 5 बार ढोलक बजाई जाती है। उसी तरह से आगे की रस्में भी बढ़ती हैं। रस्में तो बहुत सारी हैं, अगर मैं शूट करने लगती तो शायद इतने मेरा फ़ोन भी की मेमोरी भी फुल हो जाती। तो जिसकी वजह से जितना मैं कर पाई शूट उतना ही कर पाई और बाकी जो है आप लोगों को अगर जानते हैं या जितना आप देख सकते हैं सिंबॉलिक ही थोड़ी-थोड़ी सेकंड्स की ही वीडियो शूट कर पाए, बहुत बड़ी नहीं कर पाई। तो ये है आटा चक्की जो जिसमें आटा पीसते थे, ये भी छोटी है, पूजा वगैरह के लिए रखी हुई है। हमारे यहाँ तो नहीं होता है कभी-कभी, तो आजकल मिक्सर भी रख देते हैं, उसको ही टिक्का लगा देते हैं या पूछ देते हैं। तो यहाँ पे पूजा गया है आटा चक्की को भी और आगे की रस्मों के लिए एक बहन की रस्म होती है कि तालाब पे जाके बहन पूजा करवाती है, लेकिन यहाँ पे आजकल तालाब नहीं है शहरों में, तो एक कच्ची मिट्टी को खोद के ही तालाब बना दिया गया है उसमें पानी भर के और वहाँ पे पूजा कर ली गई है। और जो बहन या बुआ हम घर की लड़कियां होती हैं वो तालाब खोदती हैं और जो पूजा करवाती हैं उनको फिर नेग मिलता है सबकी तरफ से, जो भी 100-500 जितना देना चाहे, 1000 जितना देना चाहे, यहाँ पे बहन को नेग मिलता है और यहाँ पे पूजा की जाती है। हर चीज़ की हमारे यहाँ पे कुछ धर्म से जुड़ी हुई हैं तो कुछ साइंटिफिक रीजंस भी हैं जिसकी वजह से जल की, अग्नि की पूजा की जाती है, हर चीज़ की। तो यहाँ पर ये है दुल्हन की सिस्टर जो पूजा करवा रही हैं और सबसे पहले हल्दी इन्हें ही लगाई जाती है। तो ये जो नाउन है वो उन्हें हल्दी का छींटा लगा रही हैं कि तुम्हारी बहन की शादी है, इसलिए वो मुबारक दे रही हैं इस तरह से हल्दी लगा के। तो सब लोग मना कर रहे थे कि थोड़ी लगाना, लेकिन उन्होंने लगा दी और इस तरह से नेक दिया जाता है। ज्योति की खुशी देखो भाई, पैसे मिले हैं। रानी का चला कलता एक दैया होगी बा 4 दैया हां तीसरा चौथा पांचवा धरा धरा लो अब सड़ा पकड़ा पानी ये सब रस्में करते-करते हो गई थी, दोपहर 4 बज गए थे, शाम हो गई थी और यहाँ पे हमारी दुल्हन रानी आ गई हैं, जिनकी अब कंगना बंधेगा और इनकी हल्दी लगेगी और इनकी अब सारी रस्में होंगी। तो बाकी सब रस्में माँ करती हैं दुल्हन की और ये सब रस्में दुल्हन की हैं। तो यहाँ पे पंडित जी भी आ गए हैं जो मंत्रोच्चारण से अपनी रस्में करवा रहे हैं सारी और यहाँ पर कंगना बंधेगा दुल्हन को और बाकी सब रस्में होंगी। चालू करो वीडियो मत स्टॉप करो, उधर साइड में पॉज का बटन है, फिर चालू कर दो, वही वीडियो चालू हो जाएगी। प्ले वाले से भी कभी यहाँ पर घर के 5 जेंट्स जैसे चाचा, ताऊ, मामा, भाई मिलके करवाते हैं और जो नाउन के पति हैं यानी कि नाऊ वो सबको हल्दी लगाते हैं। तो यहाँ पे हल्दी की रस्म हो जाती है और शुरुआत हो जाती है शादी की। तो यहाँ पर सबको टी-शर्टों पे ये हल्दी लगाते हैं शगुन की और सब लोग बचते घूमते हैं कि हमारी शर्ट ख़राब हो जाएगी इसलिए ज़्यादा मत लगाइएगा। थोड़ी देर के लिए इसको सब लोग पहने रखते हैं और उसके बाद सब लोग चेंज कर लेते हैं। ये देखिए हल्दी की छाप चाचा ताऊ सब पे लग जाती है, तो ये हल्दी की शगुन होता है।
सबके पास वीडियो ये रस्म भी है कलश को सजाने की, जिसे कलसा घोटाई भी कहते हैं। ये भी लड़की की बहन करती है। इस कलश को अच्छे से सजाया जाता है क्योंकि इसी कलश को मंडप में लेके जाया जाता है। ऐसे ही इन सब चीज़ों को मंडप में लेके जाया जाता है, तो जितना सुंदर हो सकता है सब लोग इसको, बहनें इसको सुंदर से सजाती हैं कलरफुल चावल से और इन सब से। और यही सब रस्में करते-करते देखिए शाम हो गई और थोड़ा अंधेरा हो गया, लाइट का इंतज़ाम हो नहीं पाया, तो वीडियो थोड़ा ऐसे ही आ पाई। लाइट का सब इंतज़ाम कर रहे थे, तो यहाँ पे लग रही है दुल्हन को हल्दी। और यहाँ पर सबसे पहले हल्दी 5 कन्याएँ ही लगाती हैं हमारे यहाँ, उसके बाद कोई और। और छोटी-छोटी कन्याएँ इतनी क्यूट थी, इतनी स्वीट, इतनी क्यूट थी, सब प्यार से लगा रही थी और कोई-कोई नहीं भी लगाना चाह रहा था, तो हमने सबको कहा कि होली है, दीदी को ये लगा के बोलना हैप्पी होली। तो इसलिए वो गेम है, इसलिए लगाना है, तो सब लोग बच्चे लगा रहे थे, नहीं तो कह रहे थे नहीं हम नहीं लगाएँगे, हम नहीं लगाएँगे। छोटे-छोटे बच्चे बहुत क्यूट थे और बहुत प्यार से लगा रहे थे। और ये बच्चे दुल्हन के मोहल्ले के हैं जो इसको बहुत पसंद करते हैं दुल्हन को, क्योंकि दुल्हन इन्हें अक्सर ला-ला के चॉकलेट, टॉफ़ी, आइसक्रीम खिलाती रहती हैं। तो सब लोग इन्हें बहुत पसंद करते हैं। इस तरह से बच्चों ने लगाई, उसके बाद बाकी घर वाले भी लगा सकते हैं। और दुल्हन की हल्दी की रस्म के बाद यहाँ पर होता है तेल लगाना। जैसे आपने गाना सुना होगा, हल्दी लगेगी, तेल चढ़ेगा, तंबू गड़ेगा। तो वो तंबू पहले गड़ गया था, अब ये हल्दी लगी और उसके बाद लगेगा तेल। तेल भी ऐसे ही कन्याएँ ही लगाती हैं पहले, और उसके बाद से आपकी तेल लगने की रस्म भी खत्म हो जाती है। तो मिलेंगे अब इसके बाद नेक्स्ट डे। और अंधेरा देखिए कितना हो गया था, फिर भी हम लोगों ने फ्लैश लाइट जला-जला के काम किया, क्योंकि यहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं हो पाई थी, फर्स्ट डे था इसलिए। फटाफट से सब काम हुए तो हम लोग चल पड़े अपने नेक्स्ट तैयारी पर। और अब मिलेंगे हम नेक्स्ट डे आपको कि क्या हुआ। ये थी शादी की कुछ रस्में। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को भी। और ये सब रस्में हर किसी के रीति-रिवाज़ होते हैं अपने-अपने, तो मैंने कहा चलिए जहाँ हम गए थे वहाँ के रीति-रिवाज़ आप लोगों को दिखा दिए जाएँ। आप लोगों को कैसे लगे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके।